आपका दोस्त, आपका होस्ट जावेद इकबाल। आज हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं तारिक इकबाल। ये पेशे से एक डॉक्टर हैं और आज हमारा मौजू है कि इस्लाम में हुर्रियत की तारीफ़ क्या है, यानी आज़ादी, हुर्रियत इस्लाम में किसको कहते हैं। और डॉक्टर इकबाल की एक नज़म है मुतल्लिक, ये हमें उनकी शायरी के मुतल्लिक भी बताएंगे कि इकबाल की जो शायरी है, जो इसके ऊपर नज़म उन्होंने लिखी है, उसके हवाले से भी तारुफ़ करवाएंगे और अपना भी तारुफ़ करवाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। जैसे कि सर ने तारुफ़ मेरा पहले ही करवा दिया कि मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, पेशे के एतबार से एक मेडिकल डॉक्टर हैं। और इकबाल की शायरी के हवाले से अगर बात करें तो इकबाल ने इस्लाम के तकरीबन हर मौजू पर हर मौजू पर इकबाल ने अपनी फ़िक्र जो है वो अशार की तर्ज़ में कौम तक पहुँचाने की कोशिश की है। और इस्लाम के अंदर जो तमाम फ़लसफ़े हैं जो इंसानियत की फ़लाह बहबूद के लिए या इंसानियत की आज़ादी के लिए, जो आज का हमारा मौजू भी है हुर्रियत के हवाले से, कि हुर्रियत क्या चीज़ है, आज़ादी इकबाल की नज़र में या इस्लाम की नज़र में जो असल इसका मफ़हूम है वो क्या है। इस्लाम के अंदर जो आज़ादी है वो ये नहीं कि सिर्फ़ आज़ादी राय की हद तक है, या एक जैसे हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि बराए नाम लोग आज़ादी का नाम लेते हैं और असल में वो होते ग़ुलाम हैं। इस्लाम इस तरह की आज़ादी का दरस नहीं देता। इस्लाम के अंदर आज़ादी जो है वो उसका खुला मफ़हूम सिर्फ़ इतना आप समझ लें कि इस्लाम के अंदर आज़ादी यह है कि अल्लाह के अलावा आप किसी के बंदे और ग़ुलाम नहीं हैं। ना कोई आपको अपनी बात मनवा सकता है, ना कोई आपको ऊपर अपनी फ़ैसले इम्पोज़ कर सकता है, ना कोई आमरीत के हवाले से हो, बादशाहत के हवाले से हो, ना कोई हाकिम, ना कोई टीचर, ना कोई उस्ताद, ना कोई वालिदैन, कोई भी शख्स उसको ये हक़ ही हासिल नहीं। क्योंकि बेसिकली आप देखें जो सबसे बढ़कर आपके ऊपर अगर हक़ है किसी का, वो है खुदा का, जिसने आपको पैदा किया। जब उसने आपके ऊपर जबर नहीं किया, हालांकि वो अच्छे कामों से खुश होता है, बुरे कामों से नाराज़ होता है, उसने जबर नहीं किया इंसानों के ऊपर, जो इंसानों को वो जबर के ज़रिए सही राह पे चलाता, उसने आज़ादी दी है। तो ये आज़ादी जो भी छीनता है, जब जो चीज़ खुदा ने आपको एक दी है वो कोई भी आपसे छीनता है तो वो बेसिकली वो आपसे आपका हक़ छीन रहा है, आपसे आपकी विल जो है ना वो इरादा और अख्तियार छीनने की कोशिश कर रहा है। इसकी इस्लाम जो है वो कतई इजाज़त नहीं देता। हाँ, हम समझा सकते हैं, कायल कर सकते हैं, दलाइल दे सकते हैं, दूसरे को अपनी बात की तरफ माइल कर सकते हैं, लेकिन अमल करना ना करना, इसके ऊपर उसको आज़ादी है। और वो आज़ादी खुदादाद है, खुदा की तरफ से दी हुई है। इसलिए इस्लाम के अंदर जो आज़ादी है वो यही है कि ना कोई नबी आपको अपना कह सकता है जो मैं जो कह रहा हूँ वो करो, मेरी इबादत करो। कुरान के अंदर सर बिल्कुल वाज़े अल्फाज में अल्लाह ताला ने कहा है, जो किसी पैगंबर का ये शेवा नहीं या पैगंबर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अल्लाह ताला उसको किताब दे, नबूवत दे और उसके बाद वो लोगों को कहे जो वो अल्लाह को छोड़ के मेरे बंदे बन जाए। यानी नबी को, जो कि खुदा का नुमाइंदा और चुनिंदा इंसान होता है, लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला उसको चुनता है, वो भी ये हक़ नहीं रखता कि लोगों को कहे कि खुदा को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। तो जब वो नहीं ये दावा कर सकता या ये लोगों को पैगाम दे सकता, तो कुजा के दूसरे लोग जो कि ना खुदा की तरफ से चुनिंदा हैं, ना खुदा ने उनको चुना, ना उनको ख़ुद पता है कि उनके फ़ैसले सही हैं या गलत हैं, तो वो कैसे इम्पोज़ कर सकते हैं इंसानों के ऊपर। इस हवाले से एक नज़म जी, दरमानी हुर्रियत इस्लाम, जो असल के अंदर हुर्रियत का मतलब जो है, मानी जो है हुर्रियत इस्लाम, इस्लामी आज़ादी का मानी क्या है, मफ़हूम क्या है, वह सिर्र हादसा करबला। और इसका हादसा करबला से क्या ताल्लुक़ है, करबला के अंदर कैसे हुर्रियत हमें नज़र आती है, आज़ादी कैसे नज़र आती है। आखिर इन चीज़ों को रिलेट करके इकबाल ने जो आखिर में पैगाम दिया है वो हमारा आज की इस महफ़िल का मौजू है। वही हमने लोगों को आप तक ये पैगाम पहुँचाना है कि हम ये जान लें कि इस वक्त हम तमाम इंसान बशमूल मैं, आप, सारी दुनिया के लोग, सब के सब हम ग़ुलाम हैं। कोई वालदैन का ग़ुलाम बना हुआ है, कोई कौम का ग़ुलाम बना हुआ है, कोई सूबाइयत तासुब में फंसा हुआ है, कोई किसी तरह के बुत का, वो हर तरह के ज़माने ने बुत तराशे हुए हैं। कोई ज़ात पात का है, कोई ऊंच नीच का है, कोई कौमों का है, कोई मुल्कों का है, कोई किसी तर्ज में है। कोई कहता है जो मैं फ़लाँ लीडर का मानने वाला हूँ इसलिए उसको उसने बुत बनाया, उसके हर फैसले की बेजा तायद करते हैं। तो ये इतने सारे बुतों के अंदर
सबका इनकार करके जो शख्स इस चीज़ का दावा करता है, जो शख्स इस चीज़ का नारा लगाता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का ग़ुलाम है और उसके अलावा वो हर तरह के बुत का इनकार करता है। कुरान के अंदर सर एक आयत पढ़ के अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहते हैं कि ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन के अंदर जबर नहीं है, दीन के अख्तियार करने में कोई जबर नहीं है। कोई किसी को आप जुल्म और जबर से मुसलमान नहीं बना सकते, पहली बात, या कोई और दीन कबूल नहीं करा सकते। वो उसकी मर्ज़ी है, मानेगा वही बात जो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, माने ना माने। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, और ये जान लो कि जो रुश्द है, जो नेकी है, जो भलाई है, वो बदी से वाज़े करके अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिखा दी। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, बुराई और बदी से अच्छाई जो है वो निखार के तुम लोगों को सामने दिखा दी गई है। फमन यकफुर बित्तागूत, पस जो कोई इनकार करे तागूत का, हर तरह के तागूत का, जो ज़िंदा खुदा हैं, जो मुर्दा हैं, जो पीर हैं, फ़कीर हैं, शजर परस्ती है, बुत परस्ती है, कब्र परस्ती है, इस तरह के तमाम तागूतों का जो इनकार करेगा, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, इन सारी बुतों को छोड़कर, इलाकाई, नस्बी, असबी, हर तरह के बुत को जब वो तोड़कर वो कहेगा जो नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मैं युमिन बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो यकीन जान लो कि उसने एक ऐसे कड़े को पकड़ लिया, यानी उसने एक ऐसे सहारे को ढूंढ लिया जो कि कभी टूटने वाला नहीं है। इस आयत से वाज़े तौर पर यह बात निखर कर सामने आ गई कि अगर अल्लाह ताला का आपने इकरार करना है, ईमान का आपने इकरार करना है, तो आपको पहले तो सारे के सारे जो बुत हैं, जो सारे के सारे खुदा हैं ना, इलाह हैं, उनको आपको इनकार करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं रहमान को भी मानता हूँ और शैतान को भी मानता हूँ, मैं दोनों का मानने वाला हूँ, नहीं, कि मैं नबियों का भी मानने वाला हूँ और नबियों के मुखालफिन का भी मानना हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको एक रास्ता चूज़ करना पड़ेगा और उस चूज़ किए हुए रास्ते पर फिर आपको अगर किसी का भी इनकार करना पड़ेगा तो आपको फिर करना ही करना है। तो असल में हुर्रियत का मफ़हूम, फिर हम आगे इकबाल की शायरी की तरफ भी आएंगे, तो इकबाल के नज़दीक और इस्लाम और शरीयत के नज़दीक आज़ादी का जो मफ़हूम है वो नटशेल में मैंने आपको बता दिया। जो इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को जगाया, तो ये उन अशआर को हमारे सामने पेश करेंगे कि वो शायरी में उन्होंने किस तर्ज के साथ हमें जगाने की या हमारी आज़ादी की बात की। ये जितनी भी बातें हमने की हैं, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अशआर की फॉर्म में, एक उनकी नज़म जिसका हमने शुरू में तारुफ़ करवाया था, उसमें उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से इस चीज़ को तफसील से बताया है। उनमें से चंद एक अशार मैं आपके सामने पढ़ूँगा। दरमानी हुर्रियत इस्लाम व सिर हादसे करबला। इकबाल फरमाते हैं जनाब के हर के पैमा बाहुल मौजूद बस्त, गर्दनिश अज बंद हर माबूद रस्त। वो कहते हैं जिस किसी ने, जो कोई शख्स जो है वो बाहुल मौजूद, यानी खुदा का उन्होंने हुवल मौजूद, खुदा का उन्होंने नाम रखा है जो हर जगह मौजूद है, जिसने हुवल मौजूद, जो हर जगह पे ज़ात जो मौजूद है, उसके साथ अपना अहद व पैमान जो है वो मजबूती से बांध लिया, उसकी गर्दन हर माबूद से जो है वो आज़ाद हो गई, हर बातिल माबूद से वो फिर आज़ाद हो गया जिसने हुवल मौजूद के साथ अपने बाजू दे दिए। वो कहते हैं कि मोमिन अज इश्क अस्त, इसमें उन्होंने सर इश्क का और अकल का भी थोड़ा मुवाजना किया, मुकाबला किया है। जो इश्क क्या है, अकल क्या है। वो कहते हैं जो मोमिन अज इश्क अस्त, मोमिन का ताल्लुक़ तो सिर्फ़ और सिर्फ इश्क से है, क्योंकि इश्क ही मोमिन और ईमान वाले से वो काम कराता है जो कि बेसिकली ईमान वाले करते हैं। जो हम तारीख़ में और अपनी असलाफ़ की जो कुर्बानियाँ पढ़ते हैं, हम बड़े हैरान होते हैं जो वो लोग ये कैसे काम कर लेते थे। हमें ये समझना चाहिए कि वो इश्क में थे, वो इस्लाम से और दीन खुदा से वो इश्क करते थे, वो इसलिए इश्क ये काम कर, इश्क अज मोमिन अस्त, मोमिन अज इश्क अस्त व इश्क अज मोमिन अस्त, ये दोनों लाजिम व मलज़ूम है। अगर आप ईमान वाले हैं तो आपके अंदर इश्क होगा, और अगर आपके अंदर इश्क है तो आपको वो ईमान की तरफ ले जाएगा। इश्क रा नामुमकिन मामुमकिन अस्त, इश्क वो काम कर देता है जो नामुमकिन लोगों को लग रहे होते हैं। हम समझ रहे होते हैं ये कैसे होगा, पेट के ऊपर पत्थर कैसे बांधे जाएंगे, फाके कैसे बर्दाश्त होंगे, इतनी सी फौज से, जैसे सर ने बताया था, जो इतने लश्करों का मुकाबला कैसे होगा। लेकिन इश्क कहता है जो चल पड़ो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मौत आ जाएगी। मौत आ भी गई तो मौत हमारे लिए कौन सा कोई रुकावट है, इससे बंद दुनिया से निकल कर हम एक
खुली दुनिया में चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारी आखिरत में इससे ज़्यादा बेहतर और उम्दा ज़िंदगी हमारे लिए तैयार की है। हमारी तो इस ज़िंदगी की कैद बंद से जान छूट जाएगी। सही है। जो इश्क सफ़ाक अस्त, इश्क इंसान के अंदर सफाकी पैदा करता है। सफाकी वो नेगेटिविटी वाली नहीं, इश्क इंसान को सफाक बनाता है। वो हर काम कर गुजरता है, वो अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करता, वो अपनी बीवी की भी परवाह नहीं करता, वो अपने ख़ुद की जान की भी परवाह नहीं करता, वो जान को हथेली पे लेकर वो चल पड़ता है। इश्क सफाक अस्त व सफाक तर, या उससे भी ज़्यादा जो है वो ईमान वाले जो हैं वो उससे भी आगे सफाक होते हैं। पाक तर, चालाक तर, बेबाक तर जो इश्क है, लेकिन उसकी जो सफाकी है वो बड़ी पाकीज़ा है, वो बड़ी पाकीज़ा और बेबाक है, वो नडर है। मोमिन जो है वो नडर है, वो हर तरह के डर और खौफ से वो बाहर निकल चुका है। कहते हैं कि अकल दर पेचा के असबाब इलल, अकल जो है वो हमेशा असबाब तलाश करती है, इल्लतें तलाश करती है, वजूहात तलाश करती है। अकल का काम ये इश्क चुगां बाज़ मैदान अमल, इश्क इंसान को जो है वो मैदान अमल का जो है ना वो शासवार बनाती है। इश्क कहती है यार ये फ़िकी बातें और किताबी बातें छोड़ो, अमल करो, जो चीज़ पता चल गई उसके ऊपर अमल शुरू करो, आगे फिर समझते जाएंगे, चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अकल रा सरमाया अज़ बीम व शक अस्त, अकल का सरमाया क्या है? शक है, शकूक हैं, शुबहात हैं। अकल के अंदर यही है ना, शक पड़ जाता है, वसवसे आ जाते हैं इंसान के अंदर। इश्क रा अज़्मो यकीन ला यनफ़क़स्त, इश्क के लिए जो है वो अज़म और यकीन जो है वो इरादा और यकीन जो है वो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। वो इस तरह की शक में और वसवसों में इश्क नहीं पड़ता। वो अज़म और इरादे और अज़्म मुसम्मम का नाम है। वो करता है, अज़म करता है और फिर चल पड़ता है। वो फिर लोगों की तरफ नहीं देखता, जो दुनिया क्या कहेगी और लोग क्या कहेंगे और मुआशरा क्या कहेगा। इमाम आशिकां, ये अब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ वो बता रहे हैं कि इश्क ने जो है वो हज़रत इमाम ने जो काम किया, वो मैदान करबला के रेगज़ार में जो काम किया, वो ज़ाहिर है फिर एक इश्क ही करवा सकता है। वरना अकल तो वहाँ पे शकूक और शुबहात और वसवसे डालने में लगी रही, जो बच्चे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी, कत्ल हो जाएंगे। अकल तो यही कहती है। लेकिन इश्क ने, इमाम के अंदर इश्क था, वो इश्क उनको लेकर चला और उन्होंने वो काम किया जो आज भी हमें समझ नहीं आती कि इमाम ने वो काम कैसे किया या क्यों वो निकला अपने बच्चों को लेकर। इमाम आशिकां पूरे बतूल, जो बतूल हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, वो आशिकों का इमाम था। हम तो एक छोटे मोटे हम इमाम हैं, वो आशिकों का, वो अल्लाह ताला के नबी ने जैसे उनको फरमाया था, जो वो सैयद शबाब अहलिल जन्नह, तो वो आशिकों के भी इमाम थे। उन्होंने फिर वो काम किया जो फिर वो आशिकान इमाम पूरे बतूल, वो जो हज़रत ज़हरा के बतन से जो पैदा हुआ था, जो आशिकों का इमाम है, उनकी वो मिसाल देता है। वो कहता है सर्वे आज़ादी ज़बिस्तान रसूल, उन्होंने जो आज़ादी की जो आप समझें जो सबक पढ़ा था, वो अल्लाह ताला के नबी की गोद में पढ़ा था, इसलिए वो आशिकों के इमाम बने। तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद से जो फिर वो पढ़ कर जवान हुआ, तो वो आशिकों का इमाम हो गया। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, जो बाप जो था वो बिस्मिल्लाह की बे की मानिद था। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वो बता रहे हैं, जो बाप ये था, माँ जो थी वो फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, पूरे बतूल जैसा ऊपर जिक्र हुआ, और वो ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, उनकी गोद में परवरिश पाने वाले। मानी ज़िब्ह अज़ीम आमद पिदर, ख़ुद बाप बिस्मिल्लाह की बात है, जहाँ से अल्लाह ताला का नाम और अज़मत शुरू होती है। वो बे आपने अगर समझनी है तो आप हज़रत इमाम अली को देख लें। और जो बेटा है वो ज़िब्ह अज़ीम, वो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, वो तो एक तशबीह दी है, आगे एक शेर भी आएगा, जो वो एक तशबीह थी और ये जो है वो तफसील थी, वो तशबीह थी और ये उसको असल में जो है वो फिर उन्होंने उस तशबीह को हकीकी रंग में करके दिखाया, जो वक्त आने पर अगर ये हकीकत में भी करना पड़े तो आपने कर गुजरना है। मानी ज़िब्ह अज़ीम आमद पिदर, फिर ज़िब्ह अज़ीम की आमद जो है, यान उम्मत के ऐवा जनाब हम चू हरफ़ कुल हो अल्लाह दर किताब, जो वो हज़रत इमाम अली मकाम जो थे, वो उनका मकाम जो था वो उम्मत के अंदर ऐसा था जैसे कुरान के अंदर सूरह इखलास का जो है ना मकाम, जैसे आपने अल्लाह ताला की तौहीद अगर समझनी हो तो पूरे कुरान में सूरह इखलास जैसे सबसे ज़्यादा बिल्कुल आया और वाज़े तौहीद बयान करती है, अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करती है। इसी तरह इमाम भी जो थे उस वक्त यूनिक थे, वो जैसे कुरान की सूरह इखलास का कोई मुकाबला नहीं, उस वक्त इमाम का भी
कोई सानी नहीं था। इमाम जो थे वो फरमाते हैं जो मूसा व फ़िरौन और शब्बीर व यजीद ई दो कुव्वत अज़ हयात आयद पिदीद। वो कहते हैं जो मूसा व फ़िरौन, यजीद और ये जो शब्बीर हैं, ये दो कुव्वतें सर हमेशा से लड़ती आ रही हैं। एक तरफ फ़िरौन है, एक तरफ मूसा है, एक तरफ शब्बीर है और एक तरफ यजीद है, जालिम और जाबिर है एक तरफ, और एक तरफ आशिक है। इश्क वाला बंदा है वो खड़ा हुआ है, वो ताजो तख्त और हुकूमत के रोब दाब में नहीं आता। वो कहता है जो हैं वो हमें अगर आप लोगों ने कायल करना है तो हमें अल्लाह ताला का हुक्म दिखाओ, शरीयत के तो हम पाबंद हैं, तुम्हारे हम जुल्म और जबर और तुम्हारे हम इन जेलों और फांसियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जिंदा हक अज़ कुव्वत शब्बीरी अस्त, बातिल आखिर दाग हसरत मीरी अस्त। वो कहते हैं जो ज़िंदा जो हक जो आज तक हमारे पास ज़िंदा चला आ रहा है, वो ये शब्बीर जैसे लोग जो हैं, हज़रत इमाम अली मकाम का ये लक़ब था शब्बीर, जो शब्बीर जैसे लोगों के वास्ते से जो है वो उनके वसीले से दीन हम तक पहुंचता है, जो कि आपको पता है जो शरीयत के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और निकल आते हैं मैदान में और जाने वगैरह बेशक दे देते हैं, लोग उनका सर भी घुमा देते हैं, नेज़ों पे चढ़ा के औरतों को भी फिरा देते हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं। बातिल आखिर दाग हसरत मीरियस, बातिल की जो आखिर में जो है ना उसके पल्ले हसरत ही पड़ेगी, उसके पल्ले जो है ना वो कभी सुरखरुई नहीं होगी, कभी वो दिली तौर पर इत्मीनान उसको नसीब नहीं होगा, वो हमेशा हसरत में और उम्मीदें उसकी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, वो कभी उनके वसीले से ना कभी हक पहुँचेगा, ना उनके साथ लगने वालों ने हक कभी पहचाना। हक को जो पहचानते हैं वो फिर शब्बीर जैसे लोग होते हैं और उनके पीछे चलने वाले लोग होते हैं। चूँ खिलाफत रिश्ता आज कुरान गुसेख हुर्रियत राजहर अंदर काम रेख। वो कहते हैं जब खिलाफत, जब हुकूमत ने जब कुरान से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया, जब हुकूमत सेकुलर हो गई, जो दिल चाहे मनमानियाँ करते रहो, जो मर्ज़ी है करो, जब कुरान से उसने रिश्ता तोड़ दिया और जो आज़ादी चाहने वाले लोग थे उनको कत्ल करवा दिया गया, उनको मार दिया गया। ये वो वक्त में असल में हज़रत इकबाल हमें लेके जा रहे हैं जिस वक्त में इमाम जो उठे थे, उन्होंने जो अपना क़याम किया था वो किन हालात में किया था। उस वक्त क्या हो रहा था, जो हुकूमत ने कुरान से ताल्लुक़ तोड़ लिया, अपनी मनमानी के कवानीन उन्होंने लोगों पर मुसल्लत कर दिए और जो उसके ख़िलाफ़ बोल रहा था, जो उनको हक़ की तरफ बुलाता था, उसको कत्ल करवा दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। तो उस वक्त इमाम जो थे वो इस चीज़ को देख के फिर वो उठे। तो ता क़यामत कते अस्तबदाद करद मौजे खून ऊ चमन ईजाद कर, उन्होंने क़यामत तक के लिए ये जो डिक्टेटरशिप है, आमरीत है, ये जो ज़ालिमाना और जबराना निज़ाम है, उसकी कता कर दी, उसको काट के रख दिया, उसकी जड़ उखाड़ के रख दिया आपने। और मौज खून ऊ चमन ईजाद कर, अपने खून का जो उन्होंने आप समझे जो रेगज़ार पे उनके जो खून गिरा, उससे आपने लोगों की नजात का पैगाम दिया। जो अगर नजात हासिल करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ दुनिया में बनी बनाई मिले, आप रूहानी तौर पे अगर आज़ाद हो तो कोई भी शख्स आपको अपना ग़ुलाम नहीं बना सकता। वो कहते हैं जो बहरे हक दर खाक खून गलतीदा अस्त पस बिना इला इलाह गर्दीदा अस्त, वो जो था वो खाक खून में अगर लौटा था तो वो इसलिए नहीं लौटा था कि उसको हुकूमत चाहिए थी, उसको कोई अपनी वाह करवानी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ हक़ की खातिर जो था वो रेगज़ार में इतनी दूर मदीने से चल कर मक्के से करबला तक गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि वो आज़ाद था, हुर्रियत पसंद था, वो इस तरह के ज़ालिमाना निज़ाम को मानता नहीं था, उसने अपनी जान दे दी, रेगज़ार में जाके सारे ख़ानदान को शहीद करवा दिया, लेकिन उसने इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। हालांकि आप समझते हैं कि अगर ये हाँ में हाँ मिलाते तो क्या चीज़ की वो कमी उनको छोड़ते, हर चीज़ दुनिया की वो राह के कदमों में रख देते, लेकिन उन्होंने बहरे हक दर खाक व खून गलतीदास, उन्होंने हक़ की खातिर जो वो खाक व खून में लौटा वो सिर्फ़ और सिर्फ हक़ की खातिर, शरीयत की खातिर, दीन की बका की खातिर, पस बिना इला इला गर्दीदास। इसलिए आज जो है वो हुसैन और ला इल्लल्लाह फिर अलग नहीं है। जहाँ पे ला इल्लल्लाह है वहाँ पे अगर आपने समझना है तो फिर आपको हुसैन समझना पड़ेगा, जो इस तरह जो है वो ज़ेरे खंजर भी जो फिर आपको हक़ का और आप समझे हुर्रियत का पैगाम अगर देना पड़े तो आपने फिर उस तरह भी देना है। फिर आपने ये नहीं जो वहाँ पे क्योंकि खौफ में और तमा में, लालच में इंसान जो है वो हक़ को छोड़ देता है, लेकिन जो हक़ मानने वाला होता है वो अपने ख़ानदान को कत्ल करवा सकता है, वो अपने बच्चों को मरवा सकता है, वो ख़ुद अपना सर जो है वो नेज़ों पे टंगवा सकता है, लेकिन वो बातिल के हाथ में हाथ देकर उसकी हिमायत कभी नहीं कर सकता। आगे वो वही शेर आ गया जो सिर्र इब्राहिम व इस्माइल बूद, वो जो इब्राहिम और इस्माइल का जो एक तशबीह थी, यानी आ इजमाल रा तफसील बूद, वो एक इजमाल था, वो एक तशबीह थी, ताबीर थी,
ये तफसील, अगर तफसील समझ नहीं है तो फिर वो हज़रत इमाम अली मकाम के आप उसमें समझ सकते हैं। वाक़े में कहते हैं जो माँ सिवाय अल्लाह रा मुसलमान बंदा नेस्त, अल्लाह को छोड़ के मुसलमान किसी का भी ग़ुलाम नहीं है, बंदा नहीं है, ना किसी नबी का ना किसी वली का। कि नबी, जब नबी का हमने वो कुरान की शुरू में आयत पढ़ी, जब नबी लोगों को ये नहीं कह सकता जो हमारी मानो, हमारी बंदगी करो, तो दूसरे तो फिर किसी खाते में नहीं आते। माँ सिवाय अल्लाह रा मुसलमान बंदा नेस्त, पेश फ़िरौनी सरिश अफगंदा नेस्त, उसका सर जो है वो किसी भी फ़िरौन के सामने फिर झुक नहीं सकता, जो कि अल्लाह ताला का बंदा बन जाए। वो फिर किसी फ़िरौन के सामने उसका सर, वो किसी डिक्टेटर के आगे माफ़िया नहीं मांगेगा, वो झुक नहीं जाएगा जो ये सर मुझे छोड़ दो, मैं ज़िंदगी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से मुझे निजात ना दो, मैं ये ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मेरा सर आपके सामने, आपकी हर बात। वो नहीं, वो कहेगा भाई इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से, वो शेर की एक दिन की ज़िंदगी, वही वो जो मिसाल हम कहते हैं जो गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से फिर वो बेहतर है। नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सतरे उन्वान निजात माँ नविश्त, जो उन्होंने करबला के सहरा के ऊपर जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नक्श जो था वो अपने खून से जो लिखा, उन्होंने लोगों को ये सबक दे दिया कि अगर अपनी निजात चाहते हो, अपना आप समझते हो जो आप अपनी हुर्रियत और आज़ादी चाहते हो, तो फिर मर जाओ, आप कत्ल हो जाओ, लेकिन इस तरह की ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी जो है ना वो कबूल ना करो। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मरना तो एक दिन सब ने है। इस ज़िल्लत की ज़िंदगी को अगर आप कबूल करोगे तो आप अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाओगे, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी को क्या मुँह दिखाओगे, जो इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया था, जो तुम अल्लाह ताला को छोड़कर बातिल के हमायती बन जाओ और उनके बाजू मजबूत करो और उनके बंदे और ग़ुलाम बन जाओ, उनकी बंदगियाँ करो। नहीं, आपने उसका कला कमा करना है, उसका साथ नहीं देना। उसके मुकाबले में अगर आपको मरना पड़े, आपको हिजरत करनी पड़े, आपको दर बदर भटकना पड़े, जंगलों में जाना पड़े, तो सर आपने जाना है। बहुत ही आला किस्म की नज़म पढ़ी थी भाई डॉक्टर तारिक साहब ने। फिर इधर इकबाल का एक शेर आता है इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद कि हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर ना कहना कि तौहीद से खाली हुई दुनिया, कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। आपने अपने नवासे होने का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने हक़ अदा कर दिया कि आपके होते हुए अगर जुल्म हो रहा होता तो सवाल सिर्फ इमाम हुसैन के ऊपर जाते। तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो हम एक नए मौजू के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।